कि क्या आप तारिक अनवर साहब पे शो कॉज नोटिस करेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको इस्तीफा देने के लिए कहा है। हार आपकी हुई है और वो भी इतनी शर्मनाक हार हुई है। और अभिषेक जी ये बताइए कि वोटिंग के करीबन 15 दिन पहले मैंने कृष्णा अलावरू को पब्लिकली कहा था कि ये आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की अस्मिता जो है, उसको आप दांव पे लगा रहे हैं। संघ के लोगों को टिकट दे करके राहुल गांधी जी जो पूरे बिहार में उन्होंने एक माहौल तैयार किया और पूरे बिहार के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे थे। उस माहौल को आपने बेचने का काम किया है और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। चुनाव बाद वही होता है, इतनी शर्मनाक हार होती है। तो हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ये फर्जी निष्कासन-फिष्कासन से आदित्य पासवान को आप नहीं डरा सकते। लवरू हो, शकील खान, सारे सहप्रभारी, सारे चोर हैं ये लोग। सब लोगों ने मिल करके टिकट वितरण में टिकट गलत प्रत्याशियों को दिया और वो जब हार हुई तो ये ठीकरा हम लोग को फोड़ने का प्रयास कर रहा है। यही अगर हम प्रश्न नहीं उठाते तो आज सब चीज सही रहता। तो प्रश्न क्यों नहीं उठाएंगे? आपने जब टिकट चोरी किया है कांग्रेस के। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है बिहार में कांग्रेस की जो हार हुई है उसको लेकर, और जो घमासान मचा है उस हार के बाद उसको शांत करने को लेकर बिहार में कांग्रेस के जितने प्रत्याशी चुनाव लड़े उन सबको बुलाया गया है। जाहिर है जीते हुए विधायकों को भी बुलाया गया है, पार्टी के सांसद और बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है, जिसकी जानकारी हमने आपको कल ही दी थी। कांग्रेस के जो सांसद हैं तारिक अनवर साहब से जब हमने बातचीत की थी। लेकिन एक तरफ बैठक चल रही है, दूसरी तरफ हमारे साथ आदित्य पासवान हैं और बताने की जरूरत नहीं है। आदित्य पासवान जो पहले कृष्णा अल्लावरू से भिड़ गए, कांग्रेस के प्रभारी, और उसके बाद इनकी भिड़ंत राजेश राम पप्पू यादव से हो गई, पार्टी से निकाल दिए गए हैं और जाहिर है इनसे बातचीत करेंगे। पार्टी ने कार्रवाई की है, आपको पार्टी से निकाल दिया है। और कल जब हमारी बातचीत हो रही थी तारिक अनवर साहब से, तो हमने उनसे पूछा कि जो फैसला पार्टी ने लिया है पार्टी से निकाले जाने का, उस फैसले को क्या आप सही मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, सही नहीं मानते हैं। तो आप लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर ही पार्टी में अलग लग रहा है। नहीं देखिए, तारिक साहब जिस जगह पे हैं तो उनके बात को कोई भी नहीं काट सकता और वो संगठन का उनको लंबा एक्सपीरियंस रहा है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब क्या हर अलग अलग पदों पे रहे हैं और सब बिहार कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं वो। और जब शो कॉज हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि ये शो कॉज गलत है और जो लोग भी जिम्मेवार हैं इस चुनाव, जो लोग चुनाव कराए हैं, उनको अपना इस्तीफा ऑफर करना चाहिए। इस्तीफा एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट करना, वो केंद्रीय नेतृत्व पे डिपेंड करता है, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू को अपना इस्तीफा ऑफर करना चाहिए था। और ये परिपाटी रही है, पुरानी बात है ये। 2010 में पार्टी जब अकेले लड़ी थी, 4 सीट आया था, तब तब के अध्यक्ष महबूब अली कैसर साहब ने अपना इस्तीफा दिया था। मदन मोहन झा जी ने दिया था। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया। तो आप कहाँ पे आप हैं? आप तो गठबंधन में लड़ रहे हैं और 6 सीटें आपकी आ रही है। तो ये शर्मनाक हार है। जमानत जब्त हुआ है बहुत लोगों का, इस तरह से कभी हार नहीं हुई थी। तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आपको इस्तीफे का पेशकश अपना करना चाहिए था। आप तो फेविकॉल लगा के साट लिए हैं अपने आप को। ये नहीं चल सकता है ना। ये इस्तीफा देखिए आपको पार्टी हटाएगी, आज हटाएगी, 1 महीने बाद हटाएगी। ये तय है कि राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू को हटना है। और कृष्णा अल्लावरू को हटना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग जो हैं, ये शादीज.com का को-फाउंडर है, केपीएमजी में काम करता था। तो कॉर्पोरेट आदमी कभी भी राजनीति में उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये जहां भी जाएंगे, जिस राज्य में भी जाएंगे, वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये हरा के आएंगे। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बीच भी भिड़ंत चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कल कहा कि अखिलेश सिंह जी के बेटे चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए, तो तब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा का मामला कहाँ गया था? नहीं नहीं, ये सब बेकार बात है। कौन क्या किया उससे क्या मतलब है? आप अध्यक्ष हैं, अकाउंटेबल आप हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश जी ने क्या किया, मदन मोहन झा जी ने क्या किया, वो सब ओपन डोमेन में है। इट इज एवरीथिंग इज देयर। तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस लॉस। इतनी शर्मनाक हार हुई है और आपको अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? आप अपना देखिए पहले ना। आप कहिए कि मदन मोहन झा जी क्या किए, महबूब अली कैसर क्या किए, सदानंद सिंह क्या किए। तब तो जाइए, शुरू कीजिए 1947 से। हार जीत तो होते रहता है, लेकिन हार जीत का जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो फिक्स होता है और वो आपको लेना पड़ेगा वो। तो राजेश राम जी यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हैं। एक नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए ये उनको इस्तीफा का पेशकश अभी भी करना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, हमने अपनी बातों को पूरे अच्छे तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचा दिया है। हमारे कुछ साथी दिल्ली भी बैठे हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व को सारी कुछ जानकारी है किस तरह से इन्होंने टिकट में चोरी की है, जो अनियमितताएं बरती गई है।
ये बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से टिकट की चोरी की गई है और संघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों को ला करके टिकट दिया गया है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है और हम कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग हैं। आप फर्जी निष्कासन कीजिएगा तो ये कौन मानेगा? ये अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी और ये तय होगा ये। अभी आज तय हो, 1 महीने बाद तय हो, ये निश्चित है कि ये तय होगा और इनका जाना तय है। राजेश राम की कुर्सी जानी तय है। बिल्कुल, आप देखिए तारिक साहब जैसे जो वरिष्ठतम कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हम लोग के आदरणीय हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये शो कॉज़ नोटिस निष्कासन गलत है और नहीं, इसकी हमसे भी कहा, कल हमारी बातचीत हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से अभिषेक जी पूछना चाहता हूँ राजेश राम से और ये फर्जी कमेटी के अध्यक्ष, अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष से कि क्या आप तारिक अनवर साहब पे शो कॉज़ नोटिस करेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा है और कहा है कि ये जो शो कॉज़ नोटिस हुआ है, ये गलत है। तो इसका मतलब कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि उनका भी है, आप उनको भी शो कॉज़ दीजिए। अखिलेश प्रसाद सिंह भी सवाल उठा रहे हैं। तो उनको भी शो कॉज़ दीजिए। सवाल तो उठेगा, जब हार आपकी हुई है और वो भी इतनी शर्मनाक हार हुई है और अभिषेक जी ये बताइए कि वोटिंग के करीबन 15 दिन पहले मैंने कृष्णा अलावरू को पब्लिकली कहा था कि ये आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की अस्मिता जो है, उसको आप दाँव पे लगा रहे हैं। संघ के लोगों को टिकट दे करके राहुल गांधी जी जो पूरे बिहार में उन्होंने एक माहौल तैयार किया और पूरे बिहार के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे थे। उस माहौल को आपने बेचने का काम किया है और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। चुनाव बाद वही होता है, इतनी शर्मनाक हार होती है। तो हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ये फर्जी निष्कासन-फिष्कासन से आदित्य पासवान को आप नहीं डरा सकते हैं। नहीं, लेकिन मीटिंग हो रही है तो फिर आप लोगों को क्या उम्मीद है इस मीटिंग से? 43 लोगों को जिनको नोटिस भेजा गया है, आप जैसे लोग जिनको पार्टी से निकाला गया है, आप लोगों का निष्कासन वापस होगा, क्या ऐसी उम्मीद पार्टी आला कमान से है? देखिए, अब तो ये तो पार्टी आला कमान हम मुझे लगता है कि सच की जीत होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुनी जाएगी और जो सच है, उस पे राहुल जी काम करेंगे और राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, बब्बर हमारे कार्यकर्ता हैं। उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, अपनी बात को निर्भीकता से रख रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी ये सवाल उठाया है। मेरा ख्याल है जो बयान मुझे उनका याद आता है कि जब एक प्रतिनिधिमंडल मिला मल्लिकार्जुन खड़गे से, अशोक गहलोत से जब मुलाकात हुई, बात हुई, फिर निष्कासन या फिर नोटिस भेजना इस प्रक्रिया पर उन्होंने भी सवाल देखिए, उठाया। ये तो अपने हार का ठीकरा हम लोगों पे फोड़ने का प्रयास कर रहा है ना। गलत इन सभी ने किया, चाहे वो राजेश राम हो, कृष्णा अल्लावरू हो, शकील खान, सारे सहप्रभारी, सारे चोर हैं ये लोग। सब लोगों ने मिल करके टिकट वितरण में टिकट गलत प्रत्याशियों को दिया और वो जब हार हुई, तो ये ठीकरा हम लोग को फोड़ने का प्रयास कर रहा है। यही अगर हम प्रश्न नहीं उठाते, तो आज सब चीज़ सही रहता। तो प्रश्न क्यों नहीं उठाएँगे? आपने जब टिकट चोरी किया है, कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया है, तो प्रश्न तो होगा। प्रश्न होगा। तो हमारे साथ आदित्य पासवान थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।